डायरी के पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखी लाइन देखकर आरव की सांस अटक गई। जो बाहर खड़ी है वह मीरा नहीं है। दरवाजे के बाहर मीरा खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज, वही काला छाता, वही बारिश से भीगे कपड़े। लेकिन डायरी झूठ क्यों बोलेगी? आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहां कैसे आई? मीरा ने जल्दी कहा, मैं तुम्हारे पीछे आई थी। मुझे लगा तुम खतरे में हो। बाहर का गेट खुल गया है, जल्दी चलो नहीं तो ठाकुर हमें मार देगा। बाहर ठाकुर वीर सिंह भी खड़ा था। वह गुस्से से दरवाजे को देख रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। आरव कमरे के अंदर था। उसके हाथ में डायरी थी। सामने पिता का टेप रिकॉर्डर पड़ा था। पीछे दीवार पर न्यूज़पेपर कटिंग्स हिल रही थीं। आरव, मीरा ने फिर पुकारा, मुझ पर भरोसा करो। आरव का दिल दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ डायरी थी जिसने उसे अब तक बचाया था, दूसरी तरफ मीरा थी जिसने उसे हवेली तक पहुंचाया था, वार्निंग दी थी और लाल धागा बांधा था। अगर तुम सच में मीरा हो, आरव बोला, तो मुझे बताओ तुमने फाटक पर मुझे क्या दिया था? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लाल धागा? आरव का शक थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी डायरी के पन्ने पर फिर अक्षर उभरे। वह तुम्हारी याद पड़ सकती है। सवाल ऐसा पूछो जो तुम्हें भी बाद में याद आया हो। आरव ने गहरी सांस ली। मीरा, उसने कहा, तुमने अपने भाई के बारे में क्या कहा था? मीरा की आंखें एक पल के लिए खाली हो गईं। फिर उसने जवाब दिया, वह हवेली में गया था और वापस नहीं आया। नाम क्या था उसका? मीरा चुप हो गई। आरव ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, जैसे वह जवाब खोज रही हो। नाम? मीरा बुदबुदाई। आरव एक कदम पीछे हट गया। डायरी पर लिखा आया, दरवाजा बंद रखो। मीरा का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखों की मासूमियत गायब हो गई। होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम बहुत सवाल पूछते हो आरव। उसकी आवाज मीरा जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ठंडा, कुछ खाली। आरव ने धीरे से कहा, तुम मीरा नहीं हो? मीरा हंसी। उसकी हंसी तहखाने की दीवारों से टकराकर कई आवाजों में बदल गई। मीरा, अनिका, तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता। इस हवेली में चेहरों की कमी नहीं है। जो चेहरा तुम्हें चाहिए, हवेली वही दिखा देती है। आरव के हाथ से टेप रिकॉर्डर लगभग छूट गया। ठाकुर वीर सिंह पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखा आरव, मैंने कहा था ना, हवेली से कोई नहीं छुप सकता। यहां हर याद का दरवाजा खुला है। नकली मीरा ने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा। अदृश्य दीवार हल्की सी चमकी। वह अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक नहीं आ पा रही थी। आरव, उसने फिर मीरा की असली आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। डायरी पर लाल अक्षर तेज चमकने लगे। मत मानना, वह तुम्हारे खून से सीमा तोड़ना चाहती है। आरव ने अपनी हथेली देखी। कट से खून अभी भी निकल रहा था। उसे समझ आ गया, अगर उसने दरवाजे की सीमा पर खून लगा दिया तो शायद वे अंदर आ सकते थे। उसने जल्दी से अपनी हथेली कपड़े से दबा ली। नकली मीरा का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें लगता है अनिका तुम्हें बचा लेगी? उसने फुसफुसाकर कहा। वह खुद 30 साल से कैद है। कमरे की हवा ठंडी हो गई। डायरी के पन्ने धीरे धीरे पलटे और एक नई लाइन बनी। मेज के नीचे देखो। आरव ने तुरंत मेज के नीचे झुककर देखा। वहां धूल, जाले और पुराने कागजों के बीच एक छोटा लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स पर वही सिंबल बना था, गोल घेरे के अंदर उल्टा त्रिकोण। लेकिन इस बार सिंबल के बीच एक छोटी रेखा भी थी, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। आरव ने बॉक्स उठाया। नकली मीरा ने उसे देखते ही चीख मारी, उसे मत खोलना। ठाकुर की आंखें भी फैल गईं। आरव, बॉक्स वहीं रख दो, अभी भी मौका है। बाहर आओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हारे सच ने कितनों की जान ली है। ठाकुर का चेहरा काला पड़ गया। तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी। आरव ने बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उस पर कोई ताला नहीं था। फिर भी ढक्कन खुल नहीं रहा था। डायरी पर लिखा आया, अनिका का नाम मत लेना, उसका दर्द याद करो। आरव को समझ नहीं आया, दर्द कैसे याद करूं? मैं उसे जानता भी नहीं। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। स्टैटिक नॉइज के बाद एक बच्ची की आवाज आई, बाबा, मैं घर जाना चाहती हूं। आरव का दिल कांप गया।
फिर दूसरी आवाज आई, शायद कोई आदमी था। चुप रहे अनिका, ठाकुर साहब ने कहा है आज रात तेरी किस्मत बदल जाएगी। बच्ची रो रही थी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखें भर आईं। अनिका, उसके होठों से बहुत धीरे निकला। इस बार डायरी ने उसे रोका नहीं। बॉक्स में हल्की सी दरार आई। टक। नकली मीरा पीछे हट गई। ठाकुर गर्जा, नहीं। आरव ने बॉक्स को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने आंखें बंद की और अनिका की आवाज को याद किया। एक मासूम लड़की, डर से कांपती हुई, किसी की बेटी, किसी की जिंदगी, जिसे हवेली ने निगल लिया था। उसके अंदर गुस्सा नहीं, दर्द उठा। बॉक्स अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटी सी पीतल की चाबी रखी थी। चाबी पर काला धागा बंधा था और उसके ऊपर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, पहली। आरव ने चाबी हाथ में उठाई। जैसे ही चाबी उसकी हथेली से छुई, पूरी हवेली हिल गई। ऊपर कहीं से खिड़कियां बंद होने की आवाज आई। कॉरिडोर में चीखें गूंजने लगी। दीवारों पर लगे सिंबल्स लाल चमकने लगे। नकली मीरा का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, होंठ फट गए थे। आवाज कई लोगों जैसी हो गई। पहली चाबी मिल गई। ठाकुर ने पीछे हटते हुए गुस्से से कहा, अनिका, तुम समझती नहीं हो, हर चाबी के साथ कुछ जागेगा। यह लड़का बच नहीं पाएगा। डायरी पर शब्द उभरे, चाबी संभालो, ये शुरुआत है। आरव ने चाबी अपनी जेब में रखी और पीछे हट गया। उसी समय हवेली के बाहर की कहानी शुरू हुई। हवेली के बाहर असली मीरा तेज बारिश में दौड़ रही थी। वह फाटक तक गई थी, लेकिन फाटक अंदर से बंद था। उसने कई बार आरव को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हवेली की दूसरी तरफ से अंदर जाने का रास्ता खोजा, लेकिन हर दीवार पर वही निशान बना था, जैसे हवेली ने खुद को बाहर वालों से बंद कर लिया हो। मीरा जानती थी कि आरव अंदर अकेला नहीं है। वह सीधे गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ भागी। मंदिर गांव से थोड़ा दूर था। वहां आमतौर पर रात में कोई नहीं जाता था, लेकिन मीरा के पास अब डरने का समय नहीं था। मंदिर के अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। सफेद दाढ़ी, बंद आंखें और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वे थे पंडित रुद्र। मीरा भीगती हुई मंदिर में घुसी। बाबा, वह चिल्लाई। वह अंदर चला गया। हवेली ने उसे बंद कर लिया। पंडित रुद्र की आंखें खुली। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि ऐसा भाव था जैसे उन्हें यह दिन आने का इंतजार था। कौन? उन्होंने पूछा। आरव। नाम सुनते ही पंडित रुद्र का हाथ रुक गया। अर्जुन का बेटा? मीरा चौंक गई। आप जानते थे? पंडित रुद्र धीरे धीरे उठे। जिस खून से हवेली बंधी है, उसी खून से वह खुलेगी। मीरा ने घबराकर कहा, बाबा, उसे बचाना होगा। अंदर कुछ उसकी शक्ल लेकर उसके पास जा रहा है। शायद मेरी शक्ल। पंडित रुद्र ने मंदिर की घंटी की तरफ देखा। तो हवेली ने छल शुरू कर दिया है। हमें क्या करना होगा? पंडित रुद्र ने मंदिर के पीछे रखी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें राख, लाल कपड़ा, एक तांबे का कटोरा और चांदी का छोटा त्रिशूल था। आरव को अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता, उन्होंने कहा। क्यों? क्योंकि उसने पहली चाबी पाली होगी। मीरा के चेहरे पर डर फैल गया। पहली चाबी? पंडित रुद्र ने उसकी तरफ देखा। 7 चाबियां, 7 बलियां, 7 जागी हुई आत्माएं और आखिरी कमरा। मीरा की आंखें भर आईं। तो वह मरेगा? पंडित रुद्र ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगर उसने सच सह लिया तो वह बचेगा। अगर सच से भागा तो हवेली उसे हमेशा के लिए रख लेगी। तहखाने के अंदर आरव ने पहली चाबी जेब में रखी ही थी कि कमरे की दीवार पर एक नया दरवाजा उभरने लगा। पहले वह सिर्फ दरार जैसा था, फिर धीरे धीरे लकड़ी का आकार बन गया। दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, पहली बलि। आरव पीछे हट गया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। डायरी खुली। जाना पड़ेगा। हर चाबी एक याद खोलती है। आरव ने दरवाजे को देखा। अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। वही आवाज, बाबा, मैं घर जाना चाहती हूं। आरव की आंखें नम हो गई। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन हैंडल घुमाने से पहले ही पूरी हवेली की दीवारों से 7 अलग अलग आवाजें एक साथ गूंजी। पहली चाबी मिल गई। अब पहली बलि जागेगी।